हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। औसत से संबंधित प्रश्न है। कहता है 3 का औसत मूल्य 250 रुपया यदि पहले का मूल्य 200 रुपया तथा तीसरे का मूल्य 300 रुपया है तो तीसरे का मूल्य क्या होगा। प्रश्न आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न को देख के आप इसका हल कर सकते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करके आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए, एवरेज से संबंधित सवाल है तो इसमें एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हम दो सूत्र दिखाते हैं। यानी एवरेज बराबर होता है योग बटे एन, योग बराबर होता है एवरेज गुना एन। ये दो सूत्र आपको याद करना है। इसी पर आधारित चलिए दिखाते हैं। यानी कि ये सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इसमें 3 संख्याओं का कह रहा है, तीनों संख्या का औसत मूल्य बराबर है 250 रुपया। जब तीनों का औसत मूल्य है 250 रुपया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना, पहला और दूसरा का वास्तविक मूल्य दिया है, कहता है तीसरा का वास्तविक मूल्य निकालने के लिए। तो तीनों का वास्तविक मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों का मूल्य पहले निकालते हैं। मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर क्या लिखे हैं, एवरेज गुना एन लिखे हैं। एवरेज यही ना औसत निकला है, एवरेज को ही औसत कहते हैं। तो 250 एन का मतलब है कितनी संख्याओं का एवरेज है, तो 3 संख्या का 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा 750। यानी कि तीनों संख्या का मूल्य निकल के आ जाएगा 750। अब देखिए, जब तीनों का 750 रुपया है तो पहला का मूल्य 200 रुपया और दूसरा का मूल्य 300 रुपया। तो तीसरा का मूल्य गायब है, इसी का कहता है औसत मूल्य पर दिया है, कहता वास्तविक मूल्य निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ पे तीसरा का मूल्य निकालने के लिए, तीसरा का वास्तविक मूल्य निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुल, यानी तीसरा का मूल्य बराबर कुल योग, अब माइनस करना है पहला, दूसरा प्लस पहले रखो यहाँ पे, दूसरा प्लस पहला, कुल कितना निकला है 750। माइनस क्या करेंगे, दूसरा पहला को जोड़ेंगे तो 500 आएगा, 500 लिखें। अगर 750 में 500 माइनस कर देंगे तो 250 निकल के आएगा। यही हमारा तीसरा का वास्तविक मूल्य निकल के आएगा, यहाँ होगा 250। यानी कि हो गया पहला का 200 रुपया, दूसरा का 300 रुपया और तीसरा का 200 रुपया। और इसको प्रूव करने के लिए आप ये तीनों संख्या का योग कीजिए, देखिए 750 मिलेगा। क्यों, 3 2 5 और 250, 750 हो जाता है। और तीनों का मूल्य इतना दिया है, इसलिए ये पूर्ण रूप से सही है।